हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक ड्रिल बिट सेट, जो आपको हम 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल बिट लेके आए हैं, जिससे आपको हम बताने वाले कि ये कौन से मटेरियल में यूज़ होगी और आपको कौन से मटेरियल के लिए कौन सी ड्रिल बिट को यूज़ करना है। और सेकंड, इसका जो डायामीटर के बारे में बात करेंगे, इसके लेंथ के बारे में भी बात करेंगे, और ये इसके जो मटेरियल से बनी है उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कौन से मटेरियल से कौन सी ड्रिल बिट्स बनी है। और जो बात करेंगे वो काफ़ी ज़रूरी बात है कि ये जो ड्रिल बिट से आप ड्रिलिंग करो तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और इससे ड्रिलिंग करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं मेसनरी ड्रिल बिट सेट की, जिसके साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके डायमीटर के बारे में बात करते हैं और इसके लेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके मटेरियल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसको ओपन कर लेंगे तो इसमें आपको 5 पीस ड्रिल बिट्स इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और इसके जो mm की बात करें तो फर्स्ट आपको 4 mm मिल जाएगा, दूसरा आपको इसमें 5 mm मिल जाएगा, और थर्ड आपको इसमें 6 mm, और फोर्थ इसमें 8 mm, और फिफ्थ वाला आपको 10 mm का ड्रिल बिट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और इसके जो लेंथ की बात करें, जो ये लेंथ है उसकी बात करें हम, तो इसमें आपको ये लेंथ की बात करें तो ये आपको लेंथ 11 यानी 110 mm का लेंथ इसमें देखने को मिल जाएगा। जो 10 mm की ड्रिल बिट्स है उसमें आपको 110 mm का लेंथ देखने को मिल जाएगा, और जो 8 mm की ड्रिल बिट्स है उसमें आपको सेम 110 mm का लेंथ देखने को इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए, यानी ये दोनों बीट की लेंथ की बात करें तो 110 mm की लेंथ होगी, और जो थर्ड वाली जो 6 mm की ड्रिल बिट्स की लेंथ की बात करें तो आपको ये 10 mm में देखने को मिल जाएगी। और सेकंड जो है उसकी बात करते ये जो 5 mm की जो ड्रिल बिट्स है आपको 80 mm में देखने को मिल जाएगी। और जो 4 mm की ड्रिल बिट्स है उसकी बात कर लेते हैं। 4 mm की ड्रिल बिट्स आपको 17 mm तक लंबाई में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, तो इसके मटेरियल की बात करें तो इसका जो मटेरियल है वो क्रोम वेरिडियम स्टील से बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और इसका जो हेड है, हेड की बात करें तो यहाँ से जो इसके जो आगे का पोर्शन है, जो हेड है ये वाला, जो आगे का इसका जो आगे का पोर्शन है, हेड है जो ये वाला, उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, आगे से ये ट्रायंगल के शेप का देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करते ये आपको जो ब्रिक होती है, कंक्रीट होती है और वॉल, ऐसी काफ़ी जगह पे इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। और इसको आप स्टील और मेटल और वुड में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप स्टील, मेटल और वुड में यूज़ करोगे तो ये ड्रिल बिट्स की शार्पनेस है वो कम हो जाएगी और आपका ड्रिल उसमें ड्रिलिंग भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको वुड, मेटल और स्टील में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट ड्रिल बिट्स लेनी पड़ेगी। और ये जो 5 मेसनरी ड्रिल बिट्स है उससे आप ओनली फॉर ब्रिक, कंक्रीट और वॉल में ही हॉल कर पाओगे। ठीक है, चले तो अभी बात कर लेते हैं हम वुड वाली जो ड्रिल बिट्स आती है हमारी उसकी। ठीक है, तो ये आपको 5 पीस इस तरीके से वुड वाली ड्रिल बिट्स देखने को मिल जाएगी। और ये वुड वर्किंग ड्रिल बिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। और इसको हम निकाल के फर्स्ट तो देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमने निकाली 10 mm की जो ड्रिल बिट्स आती है उसको निकाल लिया है। तो ये आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। ये देखिए, इसकी जो शार्पनेस की बात करें, शार्पनेस काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलेगी। और इसका जो आगे की तरफ जो हेड दिया हुआ है वो काफ़ी नोकीला दिया हुआ है, जिससे ये वुड में आसानी से ड्रिलिंग कर पाएगी। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इसके लेंथ और इसके डायामीटर की बात कर लेते हैं। तो ये है 10 mm की ड्रिल बिट्स, और इसकी जो लेंथ की बात करें तो ये आपको 120 mm की लेंथ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, इस तरह से तो इसकी लेंथ 120 mm मिलेगी आपको। और 8 mm की ड्रिल बिट्स की बात करते हैं, उसमें आपको लेंथ मिल जाएगी, इसमें आपको 115 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जो 6 mm की ड्रिल बिट्स है उसकी लेंथ की बात करें तो आपको इसमें 90 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। देखिए, 90 mm की लेंथ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और जो 5 mm की ड्रिल बिट्स की लेंथ की बात करें
तो आपको इसमें 80 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। देखिए, और दूसरी बात करते हैं 4 mm की ड्रिल बिट्स की। जो 4 mm की ड्रिल बिट्स की बात करते हैं वो आपको 75 mm तक की ये लंबाई में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए तो इसकी मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं और ये कौन कौन से मटेरियल में यूज़ कर पाओगे आप उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसका जो मटेरियल है वो है कार्बाइड मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल काफ़ी आपको हेवी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो बैक पोर्शन है जो ड्रिल में हम इसको लगाते हैं वो आपको राउंड शेप में ये बैक जो पोर्शन है आपको राउंड शेप में इसका देखने को मिल जाएगा। और ये कौन कौन से मटेरियल में यूज़ कर पाओगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आप जो हार्ड वुड आते हैं, सॉफ्ट वुड आते हैं, फिर प्लाई आती है वुड की, फिर जो फर्नीचर के लिए पीवीसी प्लाई आती है उसमें यूज़ कर पाओगे। काफ़ी सारी जगह पे इसको यूज़ कर पाओगे। और इसको आप कंक्रीट में, वॉल में और ब्रिक में और स्टील में इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो यहाँ आगे की तरफ जो हेड में आपको शार्पनेस दी गई है और ये जो एकदम नोकीला भाग दिया हुआ है, इससे ओनली फॉर ये ड्रिलिंग करेगा तो वुड में ही करेगा, क्योंकि ये जो आगे का नोकीला शार्पनेस वाला पोर्शन है वो टूट जाएगा और ये घिसा जाएगी। इससे आप ड्रिलिंग वॉल में और मेटल में नहीं कर पाओगे। तो ओनली फॉर ये वुड के लिए ही बना हुआ है, वुड और प्लास्टिक के लिए। तो इससे आप वुड और प्लास्टिक में आसानी से वो हॉल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो गई वुड वर्किंग ड्रिल बिट्स की बात। इसके साइज़ के बारे में भी हमने जान लिया, इसका जो मटेरियल है उसके बारे में भी जान लिया हमने। तो अभी बारी आती है HSS ड्रिल बिट सेट की, जो आपको इसमें 13 पीस देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से 13 पीस ड्रिल बिट देखने को मिल जाएगी। जिसकी साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 1.5 mm से लेकर 6.5 mm की ड्रिल बिट्स देखने को मिल जाएगी। और इसके ड्रिल बिट्स की बात करें तो फर्स्ट हमने इसकी ड्रिल बिट निकाल के बता देता हूँ आपको। जो इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका जो मटेरियल की बात करते हैं ये हाई स्पीड स्टील मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपका जो इसका जो शार्पनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस इसमें देखने को मिल जाएगी। देखिए, इसकी शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके आगे की हेड की बात करें, यानी आगे का जो पोर्शन है उसकी बात करें तो आपको इसमें ट्रायंगल मिलेगा, पर थोड़ा कम मिलेगा। जो वॉल में आपने देखा था वो ट्रायंगल पौड़ा था, थोड़ा जाड़ाई वाला ट्रायंगल था। और ये इसका जो ट्रायंगल है सीधा फ्लैट ट्रायंगल है, जिससे ये स्टील में ड्रिलिंग कर पाओगे, इससे मेटल में और स्टील में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको 1.5 mm से लेकर 6.5 mm तक ड्रिल बिट्स देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, देखिए। और इसकी जो यूजेस की बात करें, ये कौन कौन से मटेरियल में आप यूज़ कर सकते हो उसकी बात करते, ये हाई स्पीड स्टील से बना हुआ ड्रिल बिट्स है। तो इसको आप ये मेटल है, स्टील है और प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, उसमें काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये काफ़ी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। इससे ओनली आप स्टील, मेटल और प्लास्टिक पे ही हॉल गिरा सकते हो। ये जो वुड है, फिर वॉल है, ब्रिक है, उसमें आप इसमें हॉल नहीं गिरा सकते, ठीक है। तो HSS बिट से आप ओनली फॉर मेटल, स्टील में ही हॉल्स गिरा सकते हो। तो ये तो हो गई ड्रिल बिट्स की बात। तो अभी बात कर लिए तीनों ड्रिल बिट्स की। ये ड्रिल बिट्स आपको कौन कौन से हमारे भाइयों के लिए काम आने वाली है। तो फर्स्ट बात करें तो कारपेंटर जो वर्क करते हैं हमारे भाई, प्लम्बिंग वर्क जो करते हैं हमारे भाई, जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और छोटे मोटे जो गैराज के काम करते हैं, और जो हमारे जो घर में जो काम करते हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो मरम्मत का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़ आने वाली प्रोडक्ट है। तो ये हर घर में होनी चाहिए और हर एक काम करने वाले हमारे भाइयों के साथ हर एक काम करने वाले भाइयों के पास ये होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो प्राइस हमने इसका जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, वहाँ से आप प्राइस इसकी देख पाओगे और इसको बाइंग भी कर पाओगे। तो चलिए, तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का, इसका
गलत क्या तरीका है इसका यूज़ करने का, तो उसकी बात करें तो हमें इसको फर्स्ट तो हमारा जो ड्रिल मशीन है हमारा जो HID ब्रांड का स्क्रू ड्राइवर मशीन, उसमें लगा के एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेसनरी ड्रिल बिट। तो चलिए, तो हम आपको बताएंगे इसकी ड्रिलिंग करने का सही तरीका क्या है और क्या गलत तरीका है। तो फर्स्ट हमने ये मेसनरी ड्रिल बिट ले ली है, तो इसको हम अपना जो स्क्रू ड्राइवर मशीन है उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले तो, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में हम आपको बताने वाले कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। तो पहले तो हमने ये तीनों ड्रिल बिट्स को देख लिए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाली जो ड्रिल बिट्स की बात करें तो ये आपको HSS ड्रिल बिट है, और दूसरी वुड वाली भी ड्रिल बिट है, और तीसरी जो हमने अभी ड्रिल मशीन में इंस्टॉल की है वो मेसनरी ड्रिल बिट है। ठीक है, तो अभी इसको यूज़ करने का सही तरीका गलत तरीका ये है कि आप कभी भी ड्रिलिंग करो, कोई भी हमारे भाई ड्रिलिंग करते हैं तो काफ़ी फास्ट, यानी ड्रिलिंग की जो पावर है वो पूरा दे देते हैं, उससे ही ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर आपको वैसा नहीं करना है, पूरी जो स्पीड से आपको ड्रिलिंग नहीं करना। जैसे कि मेटल हो, स्टील हो, और काफ़ी कंक्रीट वाली दीवार हो, ठीक है, उसमें आपको ड्रिलिंग करना हो तो आपको फर्स्ट तो आपको स्लोली अपना जो ड्रिल मशीन है उसको घुमाना पड़ेगा, फिर ही आप ड्रिल करना। क्योंकि आप उससे क्या है कि आपकी जो ड्रिल बिट्स है उसमें जो ताकत लगती है उसकी वो भी कम लगेगी, और उसके जो ख़राब होने की समस्या है वो भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेटल में आप ड्रिलिंग करो, ठीक है, तो उसमें आपको अपना जो ड्रिलिंग करते वक्त आपको जो ड्रिल की जो स्पीड है उसको कम रखना है, यानी थोड़ा धीरे धीरे आपको ड्रिलिंग करनी हो। एकदम फास्ट करोगे तो आपका ड्रिलिंग मशीन की जो बीट्स है उसको ख़राब होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कभी भी मेटल या स्टील या कंक्रीट में आप ड्रिलिंग करो तो आप एकदम फास्ट मत ड्रिलिंग करिए, जिससे कि आपकी ताकत भी ज़्यादा वेस्ट होगी, आपका जो ड्रिलिंग का जो पावर भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और ये जो है वो आपकी ड्रिल बिट्स को भी काफ़ी ख़राब करके रख सकता है। तो आप इसको ओनली फॉर कंक्रीट और मेटल और स्टील में ही इस तरीके से यूज़ करें। जो वुड में और जो ब्रिक है, वुड है और प्लास्टिक है, उसमें तो उसमें तो आपकी ड्रिल बिट है जो आसानी से काम करना स्टार्ट कर दी, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हार्ड चीज़ है, जैसे जो भी हार्ड चीज़ है उसमें आप फास्ट ड्रिलिंग करोगे तो आपकी ड्रिल मशीन भी ख़राब हो सकती है या आपकी ड्रिल बिट्स भी ख़राब हो सकती है। तो आपको जब भी ड्रिलिंग करना है हार्ड चीज़ में तो आप फर्स्ट तो धीरे धीरे ही ड्रिलिंग करें, जिससे कि आपके जो ड्रिल मशीन में का भी पावर कम कंज्यूम होगा, और आपकी ओर से जो ताकत लगी होगी कम ताकत में आप यूज़ कर पाओगे अपनी ड्रिल मशीन को। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर करूँगा कि आप जो भी ड्रिलिंग करो हार्ड वाले में तो आप एकदम नॉर्मल ड्रिलिंग कीजिए, जिससे कि आपका जो ड्रिल बिट्स ना ख़राब हो और आपका ड्रिल मशीन भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से ड्रिल बिट करनी चाहिए। ये तीनों ड्रिल बिट्स की बात कर तो ये तीनों ड्रिल बिट्स के जो बैक साइड के जो पोर्शन है वो आपको राउंड देखने को मिल जाएंगे, और आसानी से आपके कोई भी ड्रिल मशीन में फिट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो शार्पनेस की बात करें, शार्पनेस भी आपको तीनों में काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इसकी जो मटेरियल की बात करें, मटेरियल भी आपको तीनों में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो फर्स्ट आपको जो HSS वाली जो ड्रिल बिट्स है उसका मटेरियल आपको हाई स्पीड स्टील मटेरियल आपको मिल जाएगा, और सेकंड वाला जो मटेरियल वुड वाला उसमें आपको कार्बाइड मटेरियल मिल जाएगा, और थर्ड मेसनरी वाला जो ड्रिल बिट्स है, जो मेसनरी वाला ड्रिल बिट्स है उसमें आपको क्रोम वेरिलियम स्टील मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे इसमें मटेरियल का यूज़ किया गया है, और ये जो ड्रिल बिट्स है वो काफ़ी आपको आगे काम आने वाली है, काफ़ी आपको आगे काम आने वाली। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि हमारे वीडियो आपके लिए ऐसे ही आते रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।